माइस आओ। माइस चलो आ जाओ। मेरा बेटा भी स्कूल से आ गया है। अस्सलामुअलैकुम। मैंने आपके लिए खास तौर पे दाल चावल बनाए हैं। आपको पता है मुझे तो खाई दाल बहुत पसंद। जी बिल्कुल, इसलिए मैंने खास तौर पे बनाई है कि मुझे पता है आपको बहुत पसंद है। साथ में ये मैंने हांडी बनाई है, अचारी हांडी है ये, ठीक है। और उसके साथ ही क्रीम टिक्के हैं ये, ठीक है। क्रीम टिक्के ये बीफ के कबाब होते हैं, ओके, जो कि बहुत सॉफ्ट होते हैं। अच्छा। ये इसको बनाने का तरीका बहुत डिफरेंट है, इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत डिफरेंट होते हैं। मैं आपको उसकी रेसिपी फिर कभी बताऊंगी। हाँ, लेकिन वाकई में ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। आपको मम्मी के हाथ का खाना पसंद है या बाहर का? जो मिलता है खा लेते हैं। हाँ, जो मिल जाए। ये किसकी? ये लहसुन की चटनी है और ये लाल मिर्च की चटनी है। क्योंकि ये कबाब प्लेन होते हैं, मतलब टेस्ट तीखा कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर। बेसिकली गोश्त का टेस्ट होता है ज़्यादा इसके अंदर। आपने इसको क्या इतना ज़्यादा कैसा गलाया? पपीता लगा के या प्रेशर कुकर? नहीं, कच्चा पपीता लगा के और लहसुन अदरक, बस कुछ भी नहीं, बस गोश्त गलाने रख देते हैं और उसके बाद जो है ना इसको गेहूं के आटे में रोल करते हैं। अच्छा, ये डिफरेंट है क्योंकि और रोल करके अंडे में डिप करके फ्राई, और बहुत देर तक फ्राई नहीं करना है, फ्राई करके निकालते जाना है फ़ौरन। ट्रे में रखेंगे और फिर इसको बेक करते हैं। बेसिकली ये बेकिंग में जो है ना ये पक जाते हैं, क्योंकि वैसे भी गल चुका होता है, फिर बेक करते हैं तो ये असल में उसका शेप देने के लिए उसको उस वक्त करते हैं। ओके। पता ही नहीं चल रहा है बीफ है, इतना गल गया है। जी बिल्कुल, वाकई में इसका असल खास बात मैरिनेशन टाइम कितना था? 1 दिन। 1 दिन? जी ऑफ कोर्स, क्योंकि जितना अच्छा, क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम जैसे मतलब फ्राई भी करना होता है फौरन, बहुत ज़्यादा गला नहीं सकते ना, रख नहीं सकते। ओके आपा, मैं मीठा लेके आती हूँ जो हमने तैयार किया था, ताकि हम यहाँ दिखाएं, कटिंग भी करेंगे उसकी, उसके बाद फिर आपको सर्व करूँगी। ओके, जब तक हम खाना खा रहे थे ये तैयार हो गया था, ये ठंडा हो गया है, मैंने इसे ठंडा करके रखा हुआ था। इसमें 7 कलर्स हैं। जी, इसमें सारे कलर्स जो हमने करके दिखाए थे ना, वो सारे कलर्स भी हैं और इसको भी ठंडा भी कर दिया है, ठीक है। सबसे ऊपर हमने फ्रेश क्रीम डाली थी। अच्छा, जो क्रीम बचाई थी आपने। एग्जैक्टली, और उसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल्स डाले थे ताकि जो है वो कलरफुल नज़र आए, ठीक है। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ। अच्छा, इसकी कटिंग हम काफ़ी तरीक़ों से कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सर्विंग्स छोटी छोटी काफ़ी हैवी डेजर्ट है ये, तो हम स्क्वायर्स काटेंगे छोटे छोटे। ये इतना फर्म है कि ये वही मैं देख रही हूँ कि ठंडा करने के बाद बिल्कुल फर्म हो जाता है ये। एग्जैक्टली, हिल नहीं रहा है, वरना पैनकेक्स तो हिलते हैं, मालपुड़े भी। हाँ नहीं, इसको एक्चुअली इसकी जो क्रीम और वो चीज़ें थी ना, वो जैसे बस वो सेट हो जाएगी। तो आपने कहाँ से ये सीखा था? ये मैंने किसी के मुंह से कुछ ऐसे सुना था कि पैनकेक्स की लेयर्स होती हैं, फिर मैंने खुद ट्राई किया, क्योंकि हम देखते हैं कि समटाइम्स पैनकेक के साथ मलाई मालपुड़े के साथ मलाई मिलती है। बेसिकली ये उसी मलाई को इसी तरह की भी होती है वो, तो उसको ही मेरे दिमाग में आया कि मैं उसको इस तरह करके और इस तरह करूं। इसमें सारी लेयर्स नज़र आएंगी, हर कलर नज़र आएगा। जबरदस्त। ये देखिए, ये इसमें सारे कलर्स नज़र आ रहे हैं इसके अंदर भी। भाई कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके अंदर सारे कलर, ये जब हम उसको अलग से प्लेटिंग भी कर सकते हैं कि पीसेस जो है हम सारे अच्छा, मुझे एक बात और आइडिया मुझे आ रहा है कि अगर सपोजिंग आपने पैनकेक्स बना लिए 7 कलर के, और आपने उसको फिर छोटे कटर से काट के शॉर्ट ग्लासेस में डाल दिए। एग्जैक्टली, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा आइडिया है ना। तो क्योंकि जाहिर सी बात है, ये निकालने से बेटर है कि हम वो छोटे पीसेस करके सिंगल उसमें खाने के लिए ना। आंटी आपको निकाल दूं? खूबसूरत लग रहा है, वेरी नाइस। आप कहें तो मैं आपको एक पीस और निकाल के दूं, माइस फोक पे।
नहीं 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 बस नहीं, एक बहुत है, आई कांट हैव। मेहनत है लेकिन वाकई में इसमें मेहनत है, लेकिन मेहनत ज़रूर है, बट आई थिंक इट्स रियली गुड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इंशाल्लाह आप आए, हमें अच्छा लगा। इंशाल्लाह अगर एक और मौका मिलेगा तो फिर आपको ज़हमत देंगे।